आज आपको खिलाएंगे जोधपुर का मारवाड़ का स्पेशल खड़मास। ये रोटी ले लेंगे और ये सबको मल देंगे इस पे। लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हम, दरदरा कूट के डालते हैं। खड़मास बनता था जंगलों में, वहाँ मिक्सी नहीं होती थी। चोट लगा रही नहीं आ पाई ना, इन वास्ते लगा रही है पूरा मसाला अंदर तक जावे। तो अब इस कपूरे का क्या रोल है? ये तो इसकी छाप है, ये बकरे का है। और हमारे पास यहाँ पे खूब जगह है, चाहे कितने ही खड्डे करो। पहले क्या बोरी वोरी नहीं होती थी, पहले जो खाल होती थी ना की पतली लेयर लेते थे। तो साहब आप बोरी कर ली गिल्ली, अब इसको बाहर निकालने के बाद इस पे बिछा देंगे। इसमें जो बचा है ना, ये माल पूरा पड़ा है, ये पूरा पहुंच लेंगे। मतलब यहाँ पे कोई फॉइल का यूज नहीं है, सिंपली रोटियां और उसके बाद में केले के पत्ते। मैं पहले अंडे लेने जाता था ना, वो अंडे की ट्रे से पैक करता था। ये रेस्टोरेंट चलाने के लिए बना, क्या क्या करना पड़ता है नहीं। अरे धुआं निकल रहा है इसमें से तो ना टू गुड भाई। ये गलावट अगर 3 घंटे में खड़े में बना दे रहे हैं ना, आप तो ऑर्डर करो। कहने को तो कुछ रहा नहीं, सारी बात हो गई। वाह वाह वाह, बैठ के पीते हैं शराब, रात हो गई। अरे वाह। आ जाओ। तो आज क्या खिलाओगे? बढ़िया। आज जैसी अपनी एंट्री है ना, हाँ, वैसा ही आपको माल मिलेगा आज। ये आ गया बोर्ड अपना, गणगौर रेस्टोरेंट। गणगौर रेस्टोरेंट, ठीक है। लेफ्ट में तो बिल्कुल मिलिट्री के बीच में, आर्मी के बीच मिलिट्री में आ के गए हो, बीच हाँ? में। तो देखो दोस्तों, अभी मैं हूँ मारवाड़ में और शक्ति बना साथ में है, और गणगौर की सेकंड ब्रांच आ चुकी है। बना कहाँ पर है सेकंड ब्रांच? उचियाड़ा स्पार्टन एकेडमी के सामने। क्या बात, ये वाला? ये वाला बहुत बढ़िया। ये है अपना गणगौर फैमिली रेस्टोरेंट। तो बना रेस्टोरेंट तो बढ़िया ले लिया अब इस बार आपने, हाँ? ये सेकंड मैंने आउटलेट स्टार्ट किया है, फैमिली आउटलेट। यहाँ पे फैमिलीज को ज्यादा फोकस करोगे? फैमिलीज पे ज्यादा। और आज अपन जो खड़मास बना रहे हैं ना, हाँ। वो जोधपुर में कहीं नहीं मिलता। खड़मास है ही नहीं जोधपुर नहीं में? होगा, लेकिन अपने जैसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसे जा रहे हो क्या? बहुत बढ़िया, फुल तैयारी है, हाँ? ये तैयारी है सर। आशीष जी, वेलकम टू जोधपुर। आप लोग गणगौर रेस्टोरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने बनान खिला रहे हैं रान बकरारी, सबूतरे साथ है, चीक चिकन चिल्लारी। सबूत भी ले रखा है। हाँ, तो बनाएंगे देसी स्टाइल में। इसको बनाने के लिए अपने पास है ज्यादा आइटम नहीं है। घी है, लहसुन है, मिर्ची, नमक, हल्दी और काचरी। बहुत बढ़िया बना। तो मतलब ये इतनी ही चीज डलेगी है? इतनी ही चीज डलेगी। ये ऑथेंटिक है, ट्रेडिशनल है, ठीक है। इसकी रेसिपी के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं किया मैंने, कभी भी किसी रेसिपी के साथ खिलवाड़ नहीं। बना मैंने बहुत जगह वैसे तो रान खाई है, खड़मास भी खाया है कुछ जगह पे। तो अपना क्या स्पेशल और क्या नया होने वाला है? मेरा ना तो नया है ना स्पेशल है, जो मैंने सीखा है होटल लाइन में, ठीक है, वही मैं यहाँ पे आपको बना के खिलाऊंगा। और हमारे पास यहाँ पे खूब जगह है, चाहे कितने ही खड्डे करो। खड्डों के लिए ही लिए मैंने। क्या बात। तो इसके लिए सबसे पहले आ गया घी। ठीक है सा। घी अपन इसमें ले लेंगे। क्या मस्त है, दानेदार एकदम साफ घी। कई करी सा घी इन्हें टेंडराइज कर दे, जूसी कर दे। टेंडराइज तो काचरी करी सा, जूसी घी इन्हें कर दे। इसके ऊपर जो फुलके लगेंगे ना रोटी, हाँ। उसको और मटन को घी के साथ वो खड्डे में जब पकेगी ना, तो खाने का मजा ही अलग है। बहुत बढ़िया। पहले अपन पेस्ट तैयार करा। घी ले लिया है, रेड चिली, लाल मिर्ची डाल देंगे इसी में। हाँ सर। नमक पहले थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद टेस्ट कर लेंगे। हल्दी आ गई। देखो साहब, ये मसाले जो मिल रहे हैं ना, हाँ वो जी। लग रहे हैं ये एक दूसरों के लिए बने हैं, ठीक है। ये देखने से लगता है। अब इसमें अगर अपन कुछ अटरम सटरम हम कुछ डालेंगे, डब्बा खोलेंगे, पिटारा खोला, जो सामने आया टेक दिया, टेकना हो नहीं, वैसा पूरा ध्यान रखना पड़े। डाला सा इनमें मैंने काचरी, टेंगीनेस जो आई नहीं सा, वो इन काचरियों आई। चाहे आप कोई भी कबाब ले लो, ठीक है, उसमें काचरी ऐड कर दो, उसका टेस्ट अगर 10 गुना ना बढ़ जाए ना, तो साहब नाम बदल दीजिए हमारा। आशीष जी, ऐसे लो, हाँ। टेस्ट करो। ऐसे ही? ऐसे ही टेस्ट करो आप। तीखा होगा ये तो भी। अल्टीमेट। ये तो रोटी पे लगा के खा जाओ। रोटी के लगा खा जाओ। शानदार। ये आ गई अपनी रान, ठीक है। मांस फुल है, इस पे बीच में नलियां, दूसरी कोई हड्डी नहीं जाती ना, दूसरा कोई पीस जाता है खड़ मांस में। तो ये कितने किलो की रान है बना? ये 1 किलो 600 ग्राम की। अब इसको अपन कट लगाएंगे। जो नली निहारी बनती है ना, जहाँ नली नहारी कह दो, उसमें इसके ये बड़े पीसेज यही जाते हैं, रान के बोनलेस। इसी का रेशा बनता है उसमें? इसी का रेशा बनता है साहब। चोट लगा रही नहीं आ पाई ना, इन वास्ते लगा रही है, पूरा मसाला अंदर तक जावे।
ये जो मसाला है ना वो इस पे लगा दे, मैरिनेशन शुरू हो जाए सर। मसाला जो आप इसमें डाल रहे हैं ना, हाँ जी, अच्छे से मसाज करेंगे, पूरी अच्छे से अच्छे से रगड़ना इसको। इसका टेस्ट जो है वो अंदर तक पहुंच जाना चाहिए, तो लगना चाहिए हाँ अंदर कुछ आया है। रगड़ेंगे इसको अच्छे से पूरी तरफ। तो बना आपने पहले वाले जो रेस्टोरेंट था उधर बनाते थे क्या आप खड़मा? वहाँ सर एक्चुअली खाली जमीन नहीं थी, हाँ। वहाँ सिटी के अंदर, तो यहाँ पॉसिबल है, वहाँ पॉसिबल नहीं है। वैसे पॉसिबल तो वहाँ पे भी है, अगर अपने पास खड्डा नहीं है तो आप टंकी में भी बना सकते हो। टंकी में कैसे बनेगा? कोई लोहे की टंकी ले लो आप, या हाँ। सीमेंट की बड़ी सी टंकी ले लो और उसमें कोयला जलाओ और हीट करके उसमें डाल दो। हाँ हीट करके उसमें डाल दो। क्या बात है, खूब जुगाड़ है आपके पास। जुगाड़ घनी है सर। अब पिछली वीडियो में आपको चूने का जुगाड़ दिखाया था। हाँ यार, वो तो गजब ही रेसिपी थी बना। ठीक है, तो ये भी एक जुगाड़ ही है, टंकी से लगा सकते हैं। देखो सर, आपा इन में डाला हुआ लहसुन। अच्छा, अब डलेगा? हाँ, लहसुन का पेस्ट नहीं डालते हम, दरदरा कूट के डालते हैं। खड़मास बनता था जंगलों में, वहाँ मिक्सी नहीं होती थी। सही बात है। ठीक है, तो ऐसे पत्थर पे कूट के डाल पत्थर पे कूट के डालते हैं। इसके अंदर तक अपन है ना, ये अंदर तक चला जाएगा। क्या बात है यार। बाकी लहसुन कूटा हुआ हो चाहे पिसा हुआ हो, खुशबू जोरदार आती है। खुशबू साहब, लहसुन तो खुद काम कर ही। रब करना है जितना हो सके उतना, जहां जहां अंदर तक ये जा सके, गार्लिक अंदर तक चला जाना चाहिए पूरा। तो हमने इसको मैरिनेट कर दिया है और रख दिया। अब इसको 1 घंटा रेस्ट देंगे। ठीक है बना, तो ये तो हो गया सब कुछ है ना। तो अब इस कपूरे का क्या रोल है? ये बार बार मेरी नजर इसी पे जा रही ये है। तो इसकी छाप है, ये बकरे का है। हाँ, तो ये तो ऑथेंटिसिटी हो गई। ऑथेंटिसिटी हो गई। इसको तो भले निकालो, ये तो अंदर जाके वैसे ही गल जाना है। ये लो, ये निकाल दिया, कोई इशू नहीं है। ये तो ऐसे ही अंदर जाके गल जाएगा, इसमें से जो पानी होता है वो निकल जाता है। ठीक है, वो फैल जाता है। ये हमने निकाल दिया। ये तो क्या है इसकी मतलब गारंटी कि जो हम चीज खिला रहे हैं आपको, हाँ। वो एक्चुअल में बकरे की है, ओरिजिनल है, तभी आपको खिलाएं। माल बढ़िया है। माल टणको वेनिसा जनी झात गाली जाए। वो तो रेस्ट करने के लिए भेज दिया अपन ने। हुक्म। ठीक है, अब आपको दूसरी स्टेप बताता हूँ। ठीक है। अपन लेंगे ये सूतली की बोरी। ठीक है, पहले क्या लोग ये बोरी नहीं होती थी, पहले जो खाल होती थी ना, की पतली लेयर लेते थे, उसी में लगा देते थे रोटियां बिछा के। और कई कई तो रोटी भी नहीं बिछाते थे ऐसे ही, क्योंकि मांस खाना ज्यादा पसंद करते थे। हाँ, मतलब उस टाइम पे तो ये हाँ, बोरी और ये बोरी तो होता नहीं था। और अभी क्या है ना, अब आधुनिक युग है, कई तरह की चीजें अवेलेबल मिलती है मार्केट में। अपन लोग तो कस्टमर को सर्व करने के लिए बना रहे हैं, तो हाइजीन भी बहुत जरूरी है। तो वो स्किन वगैरह वाला वो प्रोसेस हो नहीं पाता। अब नहीं होता है ना। अब नहीं होता। तो ये बोरी को पहले अपन इसमें भिगो लेंगे, भीगने के लिए छोड़ दिया इसको 2 मिनट। तो साहब आप बोरी कर ली गिल्ली। अब इसको बाहर निकालने के बाद इस पे बिछा देंगे। फिर इस पे बिछाएंगे डायरेक्ट सूती कपड़ा और केले के पत्ते। सिल्वर फॉइल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें से जो भाप निकलेगी ना, हाँ। वो अंदर नहीं जाएगी। अंदर नहीं जाएगी तो वो मजा नहीं आएगा। सही बात है। अपन तो मजो देवनो ऐसा। पहला प्रोसेस तो ये हो गया, पहली लेयर सूतली की बोरी। दूसरा प्रोसेस है, इसके ऊपर जाएगा मलमल का कपड़ा, जो दही वगैरह छानते हैं ना, हाँ। लस्सी वगैरह बनाते हैं, मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा को भी गीला करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर बिछा देंगे। ये देखो दोस्तों, ये मलमल का कपड़ा अलग पानी में, साफ पानी में भिगो के ये आ गया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर आएंगे केले के पत्ते। तो फॉइल नहीं यूज होगा, केले के पत्ते यूज नहीं होगा, केले के पत्ते यूज होंगे। और तापड़ियो तो है ही दे अपन कने। हाँ, ये आ गए पत्ते। केले के पत्ते हैं ये। केळार पत्ता माते कई जना फिश वगैरह भी कई चीजों केळार पत्तो कई कुकिंग रे मायने यूज लिया करे लोग, और कई मतलब साउथ में भी लेवे, अपन नुकसान कोई नहीं है। नुकसान की नहीं है सर, इना फायदा ही फायदा है। हाथी री फेवरेट चीज है। बाकी बना आपने जगह बहुत खूबसूरत ली है। जगह साहब बाबा भाई लोग यूं ही प्रेम रियो, सबर साथ रियो, तो आ जगह भी यूं ही चलावा जी, वह जगह चलावा, क्योंकि बिल्कुल खुली है। हाँ। चिड़ियों की आवाज आ रही है, पेड़ लगे हुए हैं बढ़िया। अभी तो ठंड का मौसम और है। फैमिली के साथ एंजॉय करना हो तो बहुत ही प्यारी जगह है। पत्ता री लेयर लगाए दे वहां, एकदम प्रॉपर तरीका में बिछावा सा। साफ है पत्ता, अणमा तो रोटी बिछावा वहां। ये रोटी कितनी रोटी बिछाएंगे? जितनी जरूरत पड़ी सा उतनी आप रोटी बिछाए दे। अब इसके ऊपर ये जो मैरिनेशन बनाया था अपन ने, रोटियों पे लगा देंगे। पूरा मैरिनेशन है वो। हाँ। जोरदार था जो चखाया था ना आपने। और साहब आप ये रोटी के साथ जब सीखेगा ना, हाँ। और उस पे लगेगा, तब मजा ही अलग आ जाएगा। अपन इसको पहुंच लेंगे रोटी से। ठीक है, मसाला है, मेहनत की कमाई है। नाले हम बाउन वहां तो कोनी सा इन्हें बढ़िया पूजन। आजकल तो लोग टिश्यू पेपर पूछ लेवे एंड हाथ धोई लेवे, मैं तो आंगलियां चाट ले होता था। ठीक है, आदेसी चीजें है। ये रोटी ले लेंगे और ये सबको मल देंगे इस पे। हाय हाय हाय, मन कर रहा है ऐसी एक रोटी उठाऊं और पहले खा लूं। हाँ सब झींग लेता, पहले भोंगली बनाने ठोक लो, घी गालो, मिर्ची गालो, लूण गालो, भोंगली बनाने ठोक लो। चाय रात है पहले नाच तो यूज करता था मैं। और अपन साहब वो सिस्टम वे गयो पूरो। अब आप इन माते रान लगाई दे बस। ये रान को हो गए तकरीबन 40-45 मिनट। हाँ 40-45 मिनट हो गया साहब।
अब देखो ये हो गया है, ठीक है, और अपन ने रान इसके ऊपर रख दी है। इसमें जो बचा है ना, ये माल पूरा पड़ा है इसमें, बिल्कुल। ठीक है? रोटी बचा के रखी है, ये पूरा पहुंच लेंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे कुछ वेस्ट नहीं होता साला, मेहनत नहीं कमाई है, वाद ले दो भाई खाई ठीक है सा। तो इसको अपन करेंगे कवर फाइनली, टाइम आएगी ना। ये देखो यार, खड़मास ऐसी रेसिपी बना कितनी खा लो है, पेट भर जाओ मन नहीं भरे। हाँ। और साहब इन्हें कर दिया कवर, मतलब यहाँ पे कोई फॉइल का यूज नहीं है, सिंपली रोटियां स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद में केले के पत्ते। और सा हो रही है कवर 1 by 1 हर चीज। और इसके बाद में कर देंगे ये ऐसे, ये सबको गीला इसलिए किया है ताकि इसका जो पानी से जो भाप निकले ना, हाँ। वो अंदर तक जाए, ये सूखे नहीं। पूरा कवर कर देंगे अच्छे से इसको। और अब आ गई बोरी की बारी, ये आ गई बोरी, हाँ फाइनली। ये फाइनली बोरी आ गई। सोचो यार, राजस्थान में ऐसी ऐसी रेसिपीज हैं, कोई सोच नहीं सकता। इस बोरी के अंदर मटन है, फिर मटन है खड्डे में जाएगा, बनेगा, फिर पकेगा, फिर निकलेगा, और उसका जो रस आएगा और जो मजा आएगा ना। और ये इतनी लेंदी, इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है, हर कोई बनाता नहीं है, क्योंकि इसके लिए खड्डा हो, आपके पास ये सारी व्यवस्था हो, ये तार हो और बैठने वाले लोग हो, बैठने वाले लोग हो, तो मित्र मंडली भी जरूरी है। अब सर पैक करनो एकदम ही ना, और पैक एडो करनो है ताकि उठाओ नवाज तो साधन भी हो जाए, इनू जापा उठावा, इसी से उठाएंगे ना। हाँ, और एकदम टाइट पैक करना है ना। और साहब पैक करने का तरीको भी है, पहले यूं कियो, इस रास्ते आया, इस रास्ते गया, चारों तरफ से पैक करेंगे, चारों तरफ से। मैं पहले अंडे लेने जाता था ना, अच्छा अंडा की ट्रे वो अंडे की ट्रे से पैक करता था, तो आप खड़मास कर रही हैं सर, से हिलता नहीं है सब जगह से। हो गया सब पैक। मतलब ये रेसिपी बनाना भी अपने आप में कला है, और थोड़ी मेहनत भी है, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत है, लेकिन फल अच्छो है सर। अब इनका डबल करा था, क्योंकि इन उठावा आप इन्हें, वो देखो एक गांठ लगाओ अटे और एक गांठ आप लगावा अटे, ठीक है सर। ये सीधा जाएगा कोयलों की आंच पे, ये कोयले पास पास में कर देंगे और ऊपर फिर कोयला डाल देंगे, एकदम गर्मा गर्म हो गया। ये पूरा कवर हो जाएगा, इस पे डाल देंगे मिट्टी, करे कराए पे मिट्टी फेंकोगे? अरे ऐसा इसकी जो गर्माहट है ना, वो अंदर बना के रखेगी ये, और 2 घंटे में तैयार है ये, कोई 12-13 घंटे नहीं लगते, 2 घंटे में तैयार हो जाएगा ये। पक्की बात? पक्की बात है साहब। इसमें यही है कैसे खड्डा खोदना है, कैसे कोयले लगाने हैं, कैसे ऊपर नीचे, और फिर कैसे पैक करना है, और उसके बाद कैसे मिट्टी डालनी है इसके ऊपर, और कितने घंटे रखनी है, वही मेन चीज है। और ये इतना सारा कुछ, ये जो ताम जाम जमेला है ना, वो करने के लिए बहुत टाइम काम किया हुआ होना चाहिए। एकदम ऐसे एक बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बार बार करते जाओ, क्या पता सफलता मिल जाए। सफलता तो आएगी आएगी। आपने कितनी बार बनाया है? सर मैंने तो जब होटल लाइन में जब जॉब करता था, तो ओडीसी में जाते थे तो बनाते ही थे, और अब खुद के लिए है तो कभी कभी चलता है। अब जैसे डिमांड आएगी वैसे बनाते रहेंगे। तो आशीष जी, अपन ने खड़मास बनाया था आज, ठीक है, वो खड्डे में डाल रखा है। हाँ। वो अपन ने डाला था 5-5:30 बजे करीब, 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बज रहे हैं, तो हाँ, तो 2.5-3 घंटे उसको लगते हैं। इतनी देर हम लोग पता है क्या कर रहे थे? गाजर का हलवा बना रहे थे, बना वहाँ पे बढ़िया बैठ करके, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो आप, बल्कि मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा जल्दी निकाल रहे हो, लोग तो इसको पूरा पूरा दिन रखते हैं। नहीं, आप आँच ज्यादा रखो, हाँ। और प्रॉपर इसको जो इसमें जाता है ना, कोई कच्चा पपीता डालता है, कोई कांची डालता है, उससे क्या टेंडराइज हो जाता है और जल्दी पकता है, पकावट जल्दी आती है। 3 घंटे तो बहुत होते हैं खड़मास का। तो बना, इसकी क्या लोकेशन है? आप ये सर शिकारगढ़ से आगे निकलते हैं आर्मी एरिया से, हाँ। तो उचियारडा आता है। पहले साई डाणी आती है, नैनो की डाणी, फिर उचियारडा से बनाड़ की तरफ घूमने वाला रास्ता है, उस पे स्पार्टन अकेडमी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अपना रेस्टोरेंट है। किस तरह के लोग आ रहे हैं अभी? जिनको एकांत में बैठना पसंद है, फैमिली के साथ गए, अच्छा खाना मिल गया देसी कहीं खाने के लिए, यहाँ पे हमारे पास तो देसी खाना है। तो ये बाहर के अटरम सटरम कोई ये पिज्जा वीजा या ये कोई ज्यादा स्नैक्स के आइटम वगैरह कुछ नहीं है। जिसको मांस रोटी खानी है और चूर मीट के खानी है, वो यहाँ आता है देसी खाने के लिए। तो सिटी में खूब जगह है, बटर चिकन, तवा चिकन, पता नहीं अलग अलग नाम से, वो आपको सिटी में खूब मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉपर जो मांस मिलता है, देसी चिकन, देसी मटन और देसी अंडा करी, वो यहाँ पे मिलेगी। और वो 2-3 स्पेशल चीजें भी तो मिलती हैं। 2-3 स्पेशल चीजें, हल्दी वाला चिकन हो गया, हल्दी वाला मांस विशेष ऑर्डर पे है, गाजर का हलवा है, और खड़ मांस है, तो वो भी विशेष कोई अगर ऑर्डर प्री ऑर्डर पे। हाँ, प्री ऑर्डर पे, क्योंकि मैं ये रेस्टोरेंट भी संभालता हूँ और वो रेस्टोरेंट भी संभालता हूँ, तो मुझे दोनों जगह देखनी पड़ती है, तो मेरे को टाइम थोड़ा उस हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो प्री ऑर्डर होना तो आराम से निकाल सकते। बहुत बढ़िया। तो पधारा पधेगा खड़मास। चलो ठीक, आ जाओ।
अब तो भूख भी लग रही है। अबे भूख लगी सा 8:30 हो गया है। आज जोधपुर की घुमाई भी हो गई। हाँ, आज इसमें इतना समय लग गया कि हम लोग गए जीप लेके बढ़िया, और बना सिटी एरिया दिखाया, घंटाघर दिखाया, और वहाँ पे हमने आमलेट भी खाया बढ़िया। तो ये अपना हो गया तैयार। चलो जी, देखो ये है खड्डा, इसमें डाला था हमने खड़ में। खोद के निकालेंगे हम। रेस्टोरेंट चलाने के लिए बना क्या क्या करना पड़ता है नहीं? मतलब लोकल वे में समझाऊं या चलेगा? चलेगा। चलेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। खड्डा भी खोदना पड़ता है। ये ओए होए 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 होए, ये है मामला, अभी भी गर्म है। अरे धुआं निकल रहा है इसमें से तो। धीमी आंच पे पका हुआ है। शानदार, गरम तो जोरदार है बना। तो लेते हैं इसका रिव्यू, देखें क्या बन करके निकलता है आज। इसको ऊपर से थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर खोलते हैं। क्या धुआं निकल रहा है, अंदर से और निकलेगा। धुआं देखो यार कितना जोरदार निकल रहा है। ओए होए, ये है जी मामला। आपने अंगारों पे रखा था लेकिन जली नहीं है। ये रेडी है, ये आ गया इसमें। यह पर्दा खुल गया। हाँ, ये तैयार है सर। ओए होए, ये देखो यार, एकदम प्रॉपर तैयार है ये। क्या बात है यार। लेयर्स देखो, और बना का ये भी मैं कहूंगा अलग इसलिए भी है क्योंकि बना ने पूरी रान रखी है इसमें। ये पक गया है, पूरा कंप्लीट है। ये देखो यार किस तरह से ना इसके देखो रेशे निकल रहे हैं, और ये देखो नली बिल्कुल। ये नली हो गई, हम्म, ये नली हो गई, उठाना बना। ये नली हो गई। ये रोटी ली साथ में, ठीक है। ये बाइट लीजिए आप डायरेक्ट। डायरेक्ट। ये देखो गर्मा गर्म धुआं, रेशे नली अपने इसके मांस के, ये इसमें क्या है, मांस के। रान का जाता है ना, हाँ। तो वैसे रहते हैं। ओहो हो, बना परफेक्ट। टू गुड भाई। मटन का फ्लेवर, रोटी का मसाला, टू गुड। और खाओ खाओ बजा। रोटी रस बच गई है इसमें। मजेदार बना है यार। मेन खेल है मैरिनेशन का, मैरिनेशन इतना शानदार लग रहा है ना। इसमें कुछ नहीं डाला हमने। हाँ, काचरी, मिर्ची, हल्दी, नमक और घी। जबरदस्त फ्लेवर्स। आओ इधर आओ, देखो एक बार और, क्योंकि हम सर्दी है ना, इसमें डालेंगे, बैठेंगे, ठंडा हो जाएगा। जो मजा गरम गरम खाने का है ना इस तरह से। ये देखो मसाला रोटी के ऊपर, मैं बोल रहा था ना उसी टाइम, जो मसाला रोटी पे है उसको देख के खाने की इच्छा हो रही है, उसी का टेस्ट है जोरदार। ये देखो भाई, ये गलावट अगर 3 घंटे में खड़े में बना दे रहे हैं ना, आप तो ऑर्डर करो 5 घंटे में दे दोगे। 5 घंटे में, लेकिन एक दिन पहले बोलना पड़ेगा। 5 घंटे से पहले रान लानी पड़ती हाँ, तो एक दिन पहले आप ऑर्डर करो और एक दिन बाद आपको मिल जाएगा। है, और रान से पहले ऑर्डर वहाँ पे भी देना पड़ता है, झटके की दुकान वाले को। हाँ। तब वो रान साइड अपने यहाँ पे झटके का मटन है, राइट? झटके का, और निशानी के साथ। हाँ, निशानी के निशानी के साथ बना, निशानी के साथ लाए थे। प्योर बकरे का है, झटके का है, और झटका लवर्स कभी भी आओ, कभी भी खाओ, मजा आ जाएगा। बना बढ़िया है यार। मैं देखो इसको ठंडा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सर्व नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ना एक बार मैं ये एक रोटी उठाऊंगा। आप देखो इसके जो जूसेस है ना, यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये मटन के जूसेस हैं जो रोटी पे आपको इस तरह से दिख रहे हैं। मसाला पूरी तरीके से लगा हुआ है, मैरिनेशन इस पे। तो नीचे इधर होगी। उसके अलावा ये जो इसमें है ना, ये देखो, ये पीसेस लो ऐसे और इसको लपेटो, इसको खाओ। एक्चुअल फ्लेवर, जो मटन के एक्चुअल फ्लेवर्स होते हैं ना, वो ऐसी रेसिपी में आपको मिलते हैं। रेसे आ रहे होंगे, रेसे थोड़ा क्या ना, रेसे टाइप रहता है, खींचना पड़ता है, लेकिन गलावट पूरी, हड्डी पूरी छोड़ चुकी है। बना सीरियसली यार, इसमें कोई अटरम सटरम नहीं है, ना कोई पहला गोला है, ना कोई गरम मसाला है, ना कोई बात। बना की रेसिपी सिंपल होती है लेकिन टेस्ट लाजवाब होता है। रेसिपी मेरे ख्याल लोगों से को समझ में आनी चाहिए, कोई ना आ सके तो खुद भी तो बना सके। हमारा सिर्फ एक मकसद होता है, आपको जगह नहीं दिखाना, नए शहर में दिखाना, नई रेसिपीज दिखाना। हमने हालांकि उदयपुर में, जयपुर में खड़मास किया है, और खड़मास बहुत लिमिटेड लोग बनाते हैं, और इस हद तक बन जाए 3 घंटे में, ये तो बना का एक्सपीरियंस है। बाकी समय लगता है इस रेसिपी को बनने में, लेकिन बनाने वो कोयलों के साथ क्या किया है, किस हिसाब से रखा, मैंने हमेशा देखा है। बकरे के साथ
साठ गांठ थी। नहीं, मैंने हमेशा देखा है लोग जब खड़ मांस बनाते हैं ना तब खड़ में खीरे डालते हैं, जब वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, है ना, उनकी जब आग नहीं होती उनमें तब डालते हैं खड़, और उसके ऊपर भी मिट्टी डालते हैं। मैंने ये नोटिस किया जब आपने डाला था तब गर्मा गर्म आग लग रही थी कोयलों में, इन्होंने बस डुबाया पानी में और उसके ऊपर ही रख दिया, और उसके बाद वापस से कोयले और फिर ढक दिया, है ना। आपको डाउट था ये या तो जल जाएगा, मुझे डाउट या था। नहीं पकेगा। बना बोले 3 घंटे में निकालूंगा, मैं कहा बना नहीं बनेगा, हमने 9 घंटे रखे हुए हैं, बट आपके सामने और मेरे सामने है। लवली बकरा था। आपकी बात रख ली इसने। हाँ। तो देखो, अगर ये खाना है तो जोधपुर में अभी हम हैं गणघोर रेस्टोरेंट, बना के 2 आउटलेट्स हैं, एक है बनाट रोड पे है, बनार रोड पे, और ये फैमिली आउटलेट है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गार्डन एरिया मिलता है, यहाँ पे बिल्कुल खुला खुला है, कैनोपीज के नीचे, गजीमोस के नीचे, और जैसे ओपन कैफेज नहीं होते वैसी सी वाइब है, हल्की हल्की लाइट है रात के टाइम अगर आप इसको देखो, और पार्किंग परफेक्ट है, आर्मी एरिया है तो सेफ भी है, तो इसीलिए ज्यादातर फैमिलीज और फ्रेंड्स ग्रुप्स आना ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। और आज तो खैर देखो हम ऐसे दिन आए जब लोग नॉनवेज नहीं खाते इस दिन पे, इसलिए शायद थोड़े कम दिख रहे होंगे, बट सैटरडे संडे वेडनेसडे जब भी आप आएंगे आपको ये पैक मिलने वाला है। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई भी रेसिपी चाहिए हो ना तो उसके लिए पहले प्रायर ऑर्डर कर लेना, तो आपको इजीली मिल जाएगी। को टेस्ट करनी है ना, ये एज ओल्ड रेसिपी, राजे महाराजाओं के टाइम की रेसिपी, तो ऑर्डर कर सकते हो। नंबर बना एक बार बता दो। 9772702555। मुझे भी कर देना, चाहे इनको भी कर देना, रेसिपी या खाना आपको मिल जाए। इसकी क्या प्राइस होगी, और आप रान ही बना के देते हो? इसमें तो रान ही जाएगी सर। तो उसकी क्या प्राइस रहती है? सर इसमें देखो, ये करीबन इसमें 1.5 से 2 किलो का ऐसा रहता है रान का, ठीक है। ये 1 किलो 700 ग्राम थी, ठीक है, ठीक है। तो 800 रुपए किलो है अभी, तो 8 और 8 16 वो हो गए, और इतने घंटों की मेहनत, कम से कम 600 रुपए का कोयला जाता है इसमें, 30 रुपए किलो कोयला है, 2400 रुपए वो हो गए, बाकी माल मसाला मेहनत मिला के 3000 रुपए में ये रान पड़ती तो पूरा खर्चा निकाल के भी इनको 2500 की तो पड़ी रही है। 2500 देखा जाए तो 3000 रुपए की है इसकी प्राइस, 3000 रुपीज ओनली। पूरी रान आएगी, मेरे ख्याल से 4 लोग आराम से इसको 4 लोग आराम जिम सकते हैं, 5 भी जिम सकते हैं अगर ठीक ठाक डाइट वाले, मेरी जैसी डाइट वाले हैं तो, ज्यादा रोटी बिछाए दें, और बना जैसी डाइट वाले तो 4 लोग खा सकते हैं। और एक और चीज मैं बोलूंगा, बनाने जैसे हम जब आए थे, जब जीप में जब बोला था ना कि जैसी आपकी एंट्री है ना वैसी आपको रेसिपी खिलाऊंगा भाई, बकायदा वैसी ही दमदार रेसिपी है ये। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं। कोई भी रेसिपी हम कहीं भी शूट करते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको इंग्रेडिएंट्स डिटेल में देखने हो कि उसमें क्या चीज गई है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो डिटेल में। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, आप चाहते हैं हम आपके पास आके आपका शूट करें, तो भी आप वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सो आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब हम इसको अच्छे से खा लेते हैं, इससे पहले ये ठंडा हो जाए, और अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और ऐसे नए जायके के साथ। टिल देन, कहने को तो कुछ रहा नहीं, सारी बात हो गई। वाह वाह वाह, बैठ के पीते हैं शराब, रात हो गई। अरे वाह। आ जाओ।